Good morning, everyone. Today we will discuss about the type of pumps. लास्ट लेक्चर में हमने टाइप ऑफ टर्बाइंस और टर्बाइंस की वर्किंग के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम टाइप ऑफ पंप्स के बारे में और उनकी वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पंप्स हमारे, मैंने आपको बताया था जैसे लास्ट लेक्चर में कि पंप हम दो पंप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वन इज द सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो पंप को पहले हम कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरी में, डायनेमिक एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो जो डायनेमिक होते हैं वो दो होते हैं हमारे, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है और स्पेशल इफेक्ट पंप होते हैं। सेम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप हमारे रोटरी पंप होंगे और रेसिप्रोकेटिंग पंप होंगे। तो इसमें हमें सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में डिस्कस करना है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेम आपको ऐसा ही डायग्राम एग्जाम में बनाना है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है वो हमारा जो रेडियल फ्लो टरबाइन होती है, ठीक है, जो हमारी फ्रांसिस टरबाइन थी उसका रिवर्स होता है। हमने फ्रांसिस टरबाइन आपको बताया था। फ्रांसिस टरबाइन क्या होता है? फ्रांसिस टरबाइन हमारा इनलेट फ्लो टरबाइन होती थी, ठीक है, इनलेट फ्लो रिएक्शन टरबाइन। इनलेट फ्लो मतलब द वाटर इज मूविंग फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड, बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है। लेकिन पंप में क्या होता है? वो आउटवर्ड फ्लो होता है। आउटवर्ड फ्लो मतलब वाटर इज एंटर एट द सेंटर और उसके बाद वो बाहर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जैसे यहाँ पे अगर देखो स्ट्रेनर लगा हुआ है, ये आपकी सक्शन पाइप है। देन दिस द सक्शन वाल्व बोल देते हैं इसको। देन आफ्टर दैट यहाँ पे हमारा केसिंग है। देन अब उसमें जो रनर था पंप में, हम उसको इम्पेलर बोल देते हैं। तो दिस इज अ इम्पेलर। इम्पेलर के ऊपर आपकी वेन्स बनी हुई है या ब्लेड्स बने हुए हैं। देन आफ्टर दैट इज द डिलीवरी पाइप और ये डिलीवरी वाल्व है। दैट्स इज द ओवरहेड टैंक जिसमें हमें वाटर को फिल करना है, ठीक है, वाटर को भरना है। तो उसको हम कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का सबसे पहले व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो होता है फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो। तो फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो हमारा क्या होता है कि फोर्स वोर्टेक्स फ्लो का मतलब है कि जब कुछ अमाउंट लिक्विड का हम रोटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल टॉर्क, तो इन दैट केस द प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज राइज, ठीक है। तो लिक्विड होगा उसका प्रेशर हेड जो होगा वो वी कैन से राइज कर जाएगा, ठीक है। तो इसी के बेस पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो वर्क करता है, ठीक है। अब इसमें अगर फिगर में आपको समझाऊं होता क्या है कि जैसे आप सबसे पहले केसिंग सेम है इसका, आपका एयर टाइट केसिंग होगा, स्पाइरल केसिंग है। एयर टाइट होगा तो क्या होगा? जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी ऑन करी, शाफ्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, शाफ्ट रोटेट करेगी, शाफ्ट इंपेलर को रोटेट करेगा, ठीक है। तो जैसे इंपेलर रोटेट करेगा तो वहां पे क्या होगा? कैविटी होगी, ठीक है, वहां पे कैविटेशन हो जाएगी। मींस वहां पे क्या होगा? प्रेशर ड्रॉप करेगा। तो जैसे प्रेशर ड्रॉप करेगा तो जो सक्शन पाइप है, सक्शन पाइप के थ्रू संप से वाटर को वो वी कैन से आपका संप में जो वाटर है वो क्या है? दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इनसाइड द पंप जो आपका प्रेशर को कितना हो गया? वो लेस देन एटमॉस्फेरिक हो गया। तो द वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो विद द हेल्प ऑफ सक्शन पाइप जो वाटर होगा वो संप से लेके टरबाइन के सॉरी पंप के सेंटर तक मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही सेंटर तक जाएगा उसके बाद क्या होगा कि आपका इंपेलर कंटिन्यू रोटेट कर रहा है विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो जो वाटर इसके कांटेक्ट में आएगा वो उसको रोटेट करेगा, ठीक है, वाटर भी रोटेट होगा। एंड देन बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल एक्शन जो वाटर होगा वो बाहर की तरफ उसको स्प्लैश करेगा। तो ये केसिंग के यहाँ पे स्प्लैश करेगा। तो केसिंग में क्या होगा कि केसिंग में जो वाटर होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे आप देखो सेंटर से लेके एट द आउटलेट ऑफ द पंप, ठीक है। पंप का मतलब जो यहाँ ब्लेड्स लगे हुए हैं, रनर है, इम्पेलर है, इम्पेलर के आउटलेट तक इसका एरिया क्या है? बढ़ रहा है, ठीक है, डायमीटर बढ़ रहा है। जब डायमीटर बढ़ता है, एरिया बढ़ता है, तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू प्रेशर एनर्जी। तो अल्टीमेटली क्या होगा? प्रेशर एनर्जी आपकी राइज हो गया। जो हमने प्रेशर हेड की बात करी थी, ये प्रेशर हेड इसका राइज कर जाएगा, ठीक है। तो वो इंक्रीज करते करते एक टाइम आएगा उसका प्रेशर जो इनसाइड द पंप इतना हो जाएगा कि जो डिलीवरी वाल्व को वो ओपन कर देगा। जैसे ही डिलीवरी वाल्व ओपन होगा तो द वाटर गोज टू द ओवरहेड टैंक विद द हेल्प ऑफ डिलीवरी पाइप। तो इस ऐसे ही हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो वर्क करता है, ठीक है। अब मेन पार्ट सबके क्या है? सक्शन पाइप एंड विद फुटस्टेप एंड स्ट्रेनर वाल्व, डिलीवरी पाइप विद डिलीवरी वाल्व, केसिंग एंड इम्पेलर विद ब्लेड्स। तो पहले हमारा सक्शन पाइप विद फुटस्टेप एंड स्ट्रेनर वाल्व का क्या मतलब होता है? स्ट्रेनर मतलब होता है जैसे हम कहते हैं कि छलनी, ठीक है। तो वो वाटर को वी कैन से फिल्टर करके, मतलब दैट वाटर एंटर इनसाइड द सेंट्रीफ्यूगल पंप।
तो इसमें हमारे जो वाटर होगा प्योर वाटर जाता है विदाउट एनी डस्ट पार्टिकल, ठीक है। और फुटस्टेप का क्या मतलब होता है? फुटस्टेप इज द वाल्व दैट इज द वन वे वाल्व। फुटस्टेप हमारा एक वन वे वाल्व होता है कि वाटर को सिर्फ ऊपर की तरफ ही लेके जाएगा, वाटर को नीचे की तरफ कभी बैक नहीं जाता इन द सन, ठीक है। तो दैट इज नोन एज फुटस्टेप वाल्व। सक्शन पाइप आपका जो हमारा एक एंड उसका दैट इज इन द सम्प रहता है और दूसरा एंड इज द सेंटर ऑफ द इम्पेलर, उससे कनेक्ट रहता है। आफ्टर दैट जैसे ही हमारा इनसाइड द पंप वहां पे प्रेशर ड्रॉप करेगा, तो विद द हेल्प ऑफ सक्शन पाइप द वाटर इज मूविंग फ्रॉम सम्प टू द सेंटर ऑफ द पंप, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द सेकंड हमारा पार्ट था डिलीवरी पाइप एंड डिलीवरी वाल्व। तो वो मैंने आपको वर्किंग में बता दिया कि डिलीवरी वाल्व जैसे ही ओपन होगा तो डिलीवरी पाइप की हेल्प से वाटर जो होगा वो ओवरहेड टैंक में डिलीवर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज द केसिंग। केसिंग मैंने आपको बता दिया, स्पाइरल केसिंग का यूज करते हैं। इसका एरिया जो होता है ग्रेजुअली इंक्रीज करता है एंड द वाटर इज मूविंग फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड मूव करता है। एंड देन जो केसिंग होगी वो एयर टाइट होती है, तो इनसाइड केसिंग इज ऑलवेज फिल्ड विद वाटर। हमेशा वाटर के साथ फिल होना चाहिए सक्शन पाइप, केसिंग एंड डिलीवरी पाइप अप टू डिलीवरी वाल्व, ठीक है। एंड देन लास्ट जो हमारा है इसमें दैट इज इम्पेलर विद ब्लेड्स। तो ये आपका इम्पेलर हो गया जो व्हील लगा हुआ है, जो शाफ्ट के साथ हमने की किया हुआ, जैसे शाफ्ट घूमेगी तो आपका इम्पेलर रोटेट करना शुरू कर देगा और उसके ऊपर ब्लेड्स बने हुए हैं, ठीक है। तो जो वाटर उन ब्लेड्स के कॉन्टेक्ट में आएगा, इम्पेलर के कॉन्टेक्ट में आएगा, वो उसको भी रोटेट करवा देगा, जो हमारा प्रेशर राइज करने में हेल्प करेगा। तो जैसे इसमें आप फिगर में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि सेंटर से वाटर जो है वो बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो दिस इज अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। नेक्स्ट हमारा आता है रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप का आपका ये डायग्राम है, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग पंप जैसे हमने इसमें सिलेंडर होता है और पिस्टन होता है, पिस्टन दैट इज रेसिप्रोकेट इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट में वर्क करता है जैसे आईसी इंजन में हमने डिस्कस किया था। आईसी इंजन में क्या होता था कि पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, तो उससे क्या हुआ इनलेट वाल्व ओपन हो जाता था, ठीक है। तो सेम इसमें भी है, द पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम दैट इज इनलेट इनर डेड सेंटर टू आउटर डेड सेंटर की तरफ जैसे ही मूव करेगा सक्शन वाल्व ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, ठीक है, प्रेशर ड्रॉप होगा। तो जैसे प्रेशर ड्रॉप होगा तो द वाटर दैट इज मूविंग फ्रॉम सम्प टू द inside the cylinder with the help of suction pipe. Then piston is again moving from outer dead center to inner dead center. जैसे ही वो आउटर से इनर की तरफ मूव करेगा सक्शन वाल्व क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों वाल्व क्लोज हो गए, क्लोज सिस्टम हो गया। तो आपने क्या किया, पिस्टन मूविंग फ्रॉम आउटर डेड सेंटर टू इनर डेड सेंटर, तो क्या होगा उसका जो वी कैन से प्रेशर होगा इनसाइड द लिक्विड वो इंक्रीज होगा, क्योंकि हम वॉल्यूम कम हो रहा है पिस्टन की मूवमेंट के कारण। तो एक टाइम आएगा जब उसका प्रेशर इतना हो जाएगा कि जो डिलीवरी वाल्व है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही डिलीवरी वाल्व ओपन होगा देन द वाटर गोज टू द ओवरहेड टैंक विद द हेल्प ऑफ डिलीवरी पाइप। तो ये हमारा होता है दिस इज द वी कैन से वर्किंग ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो सेम क्रैंक है, क्रैंक रोटेट करता है, कनेक्टिंग रोड को यूज करते हैं। कनेक्टिंग रोड, मेन पर्पस ऑफ कनेक्टिंग रोड इज दैट कन्वर्ट द रोटरी मोशन ऑफ क्रैंक इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन। क्लियर है? तो सेम सारा वही है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। इसमें हमारा क्या होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप का, दैट इज थ्रस्ट फोर्स ऑन लिक्विड बाय पिस्टन, ठीक है। कि जैसे ही हमारा वी कैन से ये वर्क कैसे करता है कि व्हेन certain amount of mass of liquid that sucked in the cylinder when the piston reciprocates, ठीक है। जब पिस्टन हमारा रेसिप्रोकेट करता है और कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड जो होता है वो सिलेंडर के अंदर एंटर करता है, ठीक है, दैट द पिस्टन एक्सर्ट द थ्रस्ट फोर्स ऑन ए लिक्विड। जो लिक्विड सिलेंडर के अंदर है पिस्टन उसके ऊपर एक थ्रस्ट फोर्स अप्लाई करेगा। उस थ्रस्ट फोर्स के कारण जो वी कैन से उसका जो प्रेशर होगा, ठीक है, लिक्विड का, या वी कैन से लिक्विड का जो हेड होगा, एनर्जी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। तो वही एनर्जी या हेड इंक्रीज करने पे आपका डिलीवरी वाल्व खुलता है और डिलीवरी वाल्व खुलने से वाटर जो हमारा होता है वो दैट एंटर टू द ओवरटैंक, ठीक है। तो दिस इज द मेन पार्ट्स ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पंप। मेन पार्ट हमारे क्या है, सक्शन पाइप विद सक्शन वाल्व, डिलीवरी पाइप विद डिलीवरी वाल्व, सिलेंडर एंड पिस्टन अरेंजमेंट एंड एयर वेसल। अब तीन का तो आपको वर्किंग समझ आ गया होगा मेन पार्ट्स का क्या है। एयर वेसल का यूज क्या है, पर्पस क्या होता है एयर वेसल का। एक्चुअल में जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप रेसिप्रोकेटिंग पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप तो आपको कंटिन्यू फ्लो प्रोवाइड करता है, लेकिन जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो आपको डिसकंटिन्यू फ्लो प्रोवाइड करता है, ठीक है। आउटलेट पे जो वाटर होगा आपका वो डिसकंटिन्यू होगा, ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं होगी उसमें। तो हम एयर वेसल का यूज करते हैं। एयर वेसल क्या होता है, एक ये स्फीरिकल शेप का चेंबर होता है। इसके इनलेट पे वी कैन से बॉटम एंड पे
वी कैन से वाटर रहता है और टॉप एंड पे कंप्रेस्ड एयर रहती है। कि जब भी हमारा लिक्विड जो होता है वो हाई प्रेशर लिक्विड वी कैन से रिक्वायरमेंट से ज्यादा लिक्विड हमारा पंप जब लिफ्ट करता है तो वो लिक्विड रिमेनिंग अमाउंट जो होती है जितना रिक्वायर्ड उससे ज्यादा जो अमाउंट है दैट गोज टू द एयर वेजल। और जैसे लिक्विड हमारा कम अमाउंट में वी कैन से लिफ्ट करता है जो हमारा पंप होता है, ठीक है, यहाँ पिस्टन है, तो इन दैट केस वो सप्लाई को एयर वेजल जो है वो ट्रांसफर कर देता है। तो ये एयर वेजल्स का एक पार्ट है जो कंटिन्यू फ्लो प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप आपके दो टाइप के होते हैं, सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग। और नंबर ऑफ सिलेंडर आपका सिंगल सिलेंडर, डबल सिलेंडर है, मल्टी सिलेंडर। तो जो पहले आपको डायग्राम दिखाया था ये हमारा सिंगल एक्टिंग है कि आपका सक्शन और डिलीवरी पाइप एक ही साइड है, जिसको सिंगल एक्टिंग। और अगर यही दोनों साइड हो तो उसको डबल एक्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका वर्किंग आप एक बार देख लो कैसे वर्क कर रहा है ये सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। पिस्टन इज मूविंग नाउ बैकवर्ड। जैसे पिस्टन बैकवर्ड मूव करेगा सक्शन वाल्व जो ओपन हो गया, वाटर एंट्री इनसाइड द सिलेंडर। अब पिस्टन इज मूविंग फॉरवर्ड तो डिलीवरी वाल्व खुल जाएगा और वाटर जो हमें ओवरहेड टैंक में हम डिलीवर कर देंगे। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। दिस इज द वर्किंग ऑफ डबल एक्टिंग। दोनों तरफ इनलेट होंगे, दोनों तरफ आउटलेट होंगे। जब एक तरफ आपका सक्शन हो रहा होगा दूसरी तरफ आपका डिलीवरी हो रहा होगा, दूसरी तरफ जब आपका सक्शन हो रहा होगा तो पहली तरफ आपका डिलीवरी हो रहा होगा। तो डबल एक्टिंग में क्या होगा कि आपके पिस्टन के दोनों तरफ हमारा मूव करने पे फ्रॉम इनर डेड सेंटर टू आउटर डेड सेंटर दोनों तरफ मूव करने पे आपको वीकेंड से वाटर हमारा डिलीवर होगा। तो वाटर को वीकेंड से मास फ्लो रेट को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल एक्टिंग का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसके बाद आपके दो टॉपिक हो रहे हैं, दैट इज हाइड्रोलिक प्रेस एंड सेकंड वन इज हाइड्रोलिक अकम्युलेटर। तो हाइड्रोलिक प्रेस का क्या काम है? हाइड्रोलिक प्रेस हमारी जो होती है वो पास्कल लॉ के ऊपर बेस्ड होती है। प्रेस का क्या काम होता है कि जो हम कम अमाउंट में वेट वी कैन से एफर्ट लगा के ज्यादा वेट को लिफ्ट करना, ठीक है। तो पास्कल लॉ हमारा क्या था? पास्कल लॉ हमारा इट डिफाइंड एज द प्रेशर इंटेंसिटी इन स्टैटिक फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। कि मतलब अगर आपका स्टैटिक फ्लूइड है, उसमें स्टैटिक फ्लूइड में आप किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे किसी भी एक्सिस में आप अगर आप प्रेशर एक्ट करते हो तो वो प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये हमारा पास्कल लॉ है, ठीक है। तो इसमें हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है कि जब हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट से ज्यादा मिले तब हम उसको मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। तो रेशियो ऑफ लिफ्टेड हैवी वेट टू अप्लाई एफर्ट, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज W by F। W इज द वेट लिफ्टेड एंड F इज द एफर्ट अप्लाई, ठीक है। तो ये हमारा पास्कल लॉ है। देखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के हमने ज्यादा वेट को लिफ्ट कर लिया, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन द पास्कल लॉ। ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेस का हमने बताया इसको, जो स्मॉल डायमीटर का हमारा है जिसमें स्मॉल फोर्स अप्लाई किया है उसको हम बोलते हैं प्लंजर, और जो लार्ज साइड है उसको हम बोलते हैं रैम। और इस पे स्मॉल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो एफ से डिफाइन करेंगे, और जो वेट हमने रखा हुआ है वो डब्ल्यू है, ठीक है। इसका स्मॉल साइड का जो एरिया है वो स्मॉल ए है और इसका कैपिटल ए है। तो अब फोर्स एक्टिंग ऑन प्लंजर एफ, वेट ऑन द रैम विच जिसको हम लिफ्ट कर रहे हैं डब्ल्यू, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। कैपिटल ए इज एरिया ऑफ रैम एंड स्मॉल ए इज द एरिया ऑफ प्लंजर। तो एफ बाई ए, यहाँ पे प्रेशर हमारा कितना, एक साइड पे जो है स्मॉल साइड एफ बाई ए और कैपिटल साइड डब्ल्यू बाई ए। तो यहाँ से हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें वेट पता हो, स्मॉल ए और कैपिटल ए पता हो, तो हमें पता, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट है उस वेट को लिफ्ट करने के लिए। देन सेकंड इसमें जो टॉपिक्स के बाद आएगा हाइड्रोलिक अकम्युलेटर। हाइड्रोलिक अकम्युलेटर होता क्या है? हाइड्रोलिक अकम्युलेटर को यूज करते हैं टू स्टोर द एनर्जी फॉर यूजफुल वर्क, ठीक है। यूजफुल वर्क में एनर्जी को, वाटर एनर्जी को यूज करने के लिए हम स्टोर करके रखते हैं, उसको हम हाइड्रोलिक अकम्युलेटर बोलते हैं। जैसे लिफ्ट में अगर हमें यूज करना है, क्रेन्स में यूज करना है, ठीक है। तो ये क्या मतलब, इसको यूज क्या करते हैं कि वाटर को लिफ्ट करो और लिफ्ट करके वाटर को एक जगह पे वीकेंड से हमें स्टेबल करके रखना हो या होल्ड करके रखना हो वेट को, तो वी हैव रिक्वायर्ड द एनर्जी। तो उस एनर्जी को हाइड्रोलिक अकम्युलेटर की हेल्प से हम प्रोवाइड करते हैं। तो व्हेन लिफ्ट और क्रेन मूव अपवर्ड, ठीक है, जब वही मैंने आपको बताया कि जैसे हमारी क्रेन है या लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो हमें हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट है। वो हाई प्रेशर हमें कौन प्रोवाइड करता है? अकम्युलेटर, ठीक है। व्हेन लिफ्ट और क्रेन मूव डाउनवर्ड, तो जैसे डाउनवर्ड करेगा नो हाई प्रेशर, कोई प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी,
तो उस टाइम क्या होगा, कम्युलेटर अपने अंदर जो वी कैन से प्रेशर होगा उसको स्टोर कर लेगा। तो ये जो है इसका डायग्राम है हाइड्रोलिक अम्बुलेटर का। पहले जिसमें प्रेशर नहीं है, दूसरे वाले में प्रेशर हमारा स्टोर है। अब देखिए, पहले इनलेट वाल्व से हमने वी कैन से लो प्रेशर वाटर को कनेक्ट कर रखा है, और आउटलेट वाल्व हमारा उस मशीन पे कनेक्ट है जिसमें हमें हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पिस्टन जो है इसके में हम पिस्टन का यूज करते हैं, पिस्टन के ऊपर हमने वेट को प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही इसके अंदर वाटर, हमने आउटलेट वाल्व क्लोज किया, इनलेट वाल्व ओपन किया, वाटर इसके अंदर एंटर करना शुरू किया, तो बिकॉज ऑफ द वाटर प्रेशर जो पिस्टन होगा वो वेट को ऊपर की तरफ मूव करवा देगा। तो जैसे पिस्टन आपका टॉप मोस्ट पोजीशन पे चला जाएगा, तो मीन्स उसके अंदर जो प्रेशर होगा लिक्विड का, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लूइड उसके अंदर होगा। आपने इसका इनलेट वाल्व भी क्लोज कर दिया, आउटलेट वाल्व पहले से क्लोज है, तो जो लिक्विड है वो उसके अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। अब वो हाई प्रेशर लिक्विड हो गया। कैसे हो गया कि जैसे ही आप आउटलेट वाल्व क्लोज करोगे, लिक्विड आपका एग्जिट होना शुरू होगा टू द मशीन। यहाँ पे हमें हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, तो वेट जो होगा वो उसको रैपिडली, वेट जो होगा वो पिस्टन को रैपिडली डाउनवर्ड मूव करवाएगा। तो रैपिडली डाउनवर्ड मूव करवाएगा तो वो वाटर को एक मोमेंटम प्रोवाइड करेगा जिसका प्रेशर को वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कम्युलेटर को हम हाई प्रेशर में यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें फिगर में दिखाया गया है कि ये कम्युलेटर जो है, जैसे ही गाड़ी रुकी, गाड़ी रुकने पे वो क्या करता है, प्रेशर को रिलीज करता है, ठीक है। कम्युलेटर जैसी गाड़ी आपकी मूव करेगी, तो जो अकोमुलेटर होगा, ये कम्युलेटर आपका क्या करेगा, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो ब्रेक, ये ब्रेकिंग सिस्टम का आप कह सकते हो एक तरह से। तो दिस इज अ हाइड्रोलिक कम्युलेटर। तो यहाँ पे हमारा फ्लूइड मशीन्स के टॉपिक खत्म हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच।